क्या आप अपने या क्लाइंट की वेबसाइट को एसईओ करके रैंक पे लाना चाहते हैं बट समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करें? तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से कोई भी एजेंसी अपने क्लाइंट के लिए एसईओ करके उनकी वेबसाइट को रैंक पे लेके आती है। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी डिजी एकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पंकज सोलंकी। स्टार्ट करते हैं। यदि आप भी अपनी वेबसाइट को या क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक पे लाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम किसी भी वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए होता है वेबसाइट एनालिसिस। सबसे पहले हमें वेबसाइट का एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या हम उस वेबसाइट को एसईओ करके रैंक पे ला सकते हैं। कभी भी हम जब YouTube में वीडियोस देखते हैं या आप कहीं पे कोर्स भी करोगे तो शायद आपको ये क्लियर नहीं किया जाता कि क्या हर वेबसाइट का एसईओ होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आएगा या आप अपने खुद के बिजनेस के लिए वेबसाइट को रैंक पे लाना चाहते हो तो सबसे पहला प्रोसेस होता है वेबसाइट एनालिसिस। क्या हम हमारी या जो भी आपका क्लाइंट है उसके लिए जो आप वेबसाइट रैंक पे लाना चाहते हो, क्या वो वेबसाइट एसईओ के लिए एकदम परफेक्ट है? जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेबसाइट एनालिसिस। अब ये होता कैसे है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक वेबसाइट ओपन हुई है, त्रिवेणी स्टील रेलिंग। ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे आपको अलग अलग मेन्यू दिख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, स्टील रेलिंग हो गया, ग्लास रेलिंग हो गया, एल्यूमिनियम रेलिंग हो गया, गेट है, अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो कोई नया पेज ओपन होके नहीं आया। ठीक है, जैसे कि मैं अबाउट अस में क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, इसी पर्टिकुलर पेज का, जैसे कि आपका ऊपर था, यही पेज का जो अबाउट का सेक्शन है वो आपके सामने आ गया। ये चीज यदि मैं पोर्टफोलियो में आता हूं तो वो स्क्रॉल होके क्या हुआ है, पोर्टफोलियो का पेज आ रहा है, कोई नया पेज ओपन नहीं हो रहा है। वेबसाइट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हमें पहले ये चेक करना है कि जिस भी क्लाइंट के लिए हम काम कर रहे हैं या खुद के बिजनेस के लिए भी यदि काम कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। ये जो क्लाइंट है इसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है। यदि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके पास क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट है। स्टील रेलिंग हो गया, ग्लास रेलिंग है, एल्यूमिनियम का काम कर रहा है, फूड काउंटर का काम कर रहा है, स्टील फर्नीचर का काम कर रहा है। अलग अलग मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो वेबसाइट आपके सामने, इसको हम बोलते हैं सिंगल पेज वेबसाइट, जहाँ पे एक ही पेज में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यदि आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम करना चाह रहे हो तो पहले ये देखो कि उसकी वेबसाइट सिंगल पेज है या मल्टीपल पेज है। यदि वो वेबसाइट सिंगल पेज है और यदि क्लाइंट के मल्टीपल प्रोडक्ट है तो हम उस वेबसाइट का एसईओ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता होगा कि एसईओ करने के लिए हमें दो एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करना होता है। वन इज ऑन पेज एसईओ, सेकंड इज ऑफ पेज एसईओ। तो ऑन पेज का मतलब होता है कि हम वेबसाइट के अंदर विद इन अ वेबसाइट हम एक्टिविटी करते हैं। अब हमारे पास यदि मल्टीपल प्रोडक्ट है और एक ही पेज है तो हम उस पेज में कौन से कीवर्ड को टारगेट करेंगे? कोई स्टील रेलिंग वाले कीवर्ड को टारगेट करेंगे या ग्लास रेलिंग वाले कीवर्ड को टारगेट करेंगे या एल्यूमिनियम रेलिंग को करेंगे? किसको करेंगे? कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आपको पता है कि हर एक पेज का एक टाइटल होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक लेंथ होती है। तो यदि मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है और सिंगल पेज वेबसाइट है तो मैं उसके लिए एसईओ नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन वहीं पे एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूं। जैसे कि ये एक और एग्जांपल है, ये ऑनलाइन योगा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। इनकी भी वेबसाइट चेक करोगे तो ये भी सिंगल पेज वेबसाइट है। यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करोगे तो क्या हो रहा है, उसी पेज का वो स्पेसिफिक पेज ओपन होके आ रहा है। दैट मीन्स ये भी सिंगल पेज वेबसाइट है, लेकिन इनका सिंगल प्रोडक्ट है। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस के अलावा कोई और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। तो मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट का एसईओ कर सकता हूं, क्योंकि भले ये सिंगल पेज है लेकिन मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट है। तो समझने वाली बात क्या है कि यदि मेरे क्लाइंट के मल्टीपल प्रोडक्ट है तो मुझे हर प्रोडक्ट का सेपरेट सेपरेट पेज चाहिए, तभी मैं उसका एसईओ कर सकता हूं। और यदि कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका सिंगल प्रोडक्ट है तो सिंगल पेज वेबसाइट का भी काम हो जाएगा। दैट मीन्स हम उसका एसईओ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, वेबसाइट एनालिसिस। क्योंकि बिना वेबसाइट को एनालाइज किए, बिना चेक किए हुए डायरेक्ट हम क्लाइंट से यदि डील करते हैं और यदि वो आपको काम देगा तो बाद में आप रिजल्ट ला के नहीं दे पाओगे। इससे क्या होगा, क्लाइंट का ट्रस्ट आपके साथ अच्छा नहीं रहेगा। एक ट्रस्ट खराब होगा तो क्या होगा, वो आपके साथ ठीक है एक बार काम करा के काम तो बंद करा देगा, लेकिन मार्केट में आपका नाम खराब होगा। ठीक है, तो बेटर है कि सबसे पहला चीज हम क्या करें, वेबसाइट एनालाइज करें। वेबसाइट एनालाइज करने के बाद आपको दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। क्या वो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है? क्योंकि आपको भी पता है कि आज की डेट में मैक्सिमम लोग, 80% से भी ज्यादा लोग कोई भी चीज मोबाइल में सर्च करते हैं। तो मैंने पहले ये तो देख लिया कि वेबसाइट एसईओ के हिसाब से परफेक्ट है,
मल्टीपल पेज है कि सिंगल पेज है वो मैंने एनालाइज कर लिया। लेकिन यदि मेरी वेबसाइट सिंगल पेज है या मल्टीपल पेज है लेकिन मोबाइल फ्रेंडली नहीं है या फिर उसका स्पीड मोबाइल में अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, आप कितनी भी मेहनत करके वेबसाइट को रैंक पे लेके आ पाओ, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बिकॉज जब कोई भी यूजर मोबाइल में सर्च करेगा, यदि वो गलती से रैंक पे आ भी गया, तो जब कोई उसमें क्लिक करेगा और उसका मोबाइल व्यू या स्पीड अच्छा नहीं होगा, तो क्या होगा, लोग उसको क्लोज कर देंगे, क्लोज करके दूसरी वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो जब बार बार कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा मोबाइल में और उसका व्यू अच्छा नहीं है या स्पीड में कहीं प्रॉब्लम है और उस वजह से यदि वो आपकी वेबसाइट को तुरंत क्लोज करके चला जाएगा, तो इनडायरेक्टली गूगल को एक सिग्नल जाता है या सर्च इंजन को एक सिग्नल जाता है कि आपकी वेबसाइट उतनी रिलेवेंट नहीं है, जिसकी वजह से यूजर आपकी वेबसाइट पे आ तो रहा है लेकिन बिना कुछ सर्च किए या बिना स्क्रॉल किए इंस्टेंट क्लोज करके चला जाना है, मतलब ये वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग टॉप में आ भी जाएगी तो धीरे धीरे वापस ड्रॉप हो जाएगी, तो उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहली चीज, ये दो पॉइंट को, वेबसाइट एनालिसिस और मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, ये दो चीज को चेक करने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ोगे। यदि आपको मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करना है तो एक सिंपल ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट में आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एकदम नीचे में आपको दिखेगा इंस्पेक्ट। जैसे आप इंस्पेक्ट करोगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर में अलग अलग डिवाइस का ऑप्शन दिया रहेगा कि आप सपोज आईफोन 12 में कैसा दिख रहा है तो वो देख सकते हो, ठीक है। आईफोन आपका 14 में कैसा दिख रहा है या फिर आपका सैमसंग गैलेक्सी में कैसा दिख रहा है। अब जो भी आपको आ रहा है तो यहाँ पे क्या आपको चेक करना है, पहली चीज, जो मेन्यू था वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। इमेजेस स्क्रीन के बाहर नहीं जा रही है, मतलब जितने कंटेंट थे वो ऑटोमेटिक स्क्रीन की साइज के हिसाब से एडजस्ट हो गए। नीचे लेफ्ट और राइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट टूल भी होते हैं, मल्टीपल चीजें होती है जिसको आप यूज कर सकते हो, बट हमको ये दो इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे ही आपको क्लियर हो गया कि इस वेबसाइट का हम एसईओ कर सकते हैं, तो हमें डायरेक्ट एसईओ करना स्टार्ट नहीं करना है। कंपनी क्या करती है, ये देखने के बाद क्लाइंट से डील करने के पहले वो एक और स्टेप फॉलो करती है जिसे हम बोलते हैं एसईओ ऑडिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एसईओ ऑडिट क्या होता है आप लोगों को मे भी पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, अब ऑडिट का मतलब क्या होता है कि इस वेबसाइट को चेक करना एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इसके ऊपर पहले कभी एसईओ किया गया है। यदि किया गया है तो इसके टाइटल डिस्क्रिप्शन में जो भी ऑन पेज फैक्टर होता है उसमें क्या मेंशन किया गया है, क्या वो परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। या फिर वेबसाइट में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि यदि आप क्लाइंट से काम उठा लोगे और पता चला एसईओ करते वक्त कि कंटेंट उतना अच्छा नहीं है या कॉपी कंटेंट है या वेबसाइट में बहुत सारी ब्रोकन लिंक है या उसकी स्पीड में प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। कि वेबसाइट में कोई फॉल्ट है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है या सपोज किसी पेज में क्लिक करने पे वो 404 एरर दे रहा है, तो ये सब डेवलपमेंट के अंदर आएगा। और जब आप वो सारी चीज करने जाओगे और एसईओ भी करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये सारा एक्स्ट्रा चार्ज होता है जिसके लिए क्लाइंट से हम लेते हैं। लेकिन यदि हमको पता ही नहीं होगा और मैंने क्लाइंट से एक्स अमाउंट डील कर ली, तो बाद में आप उसको कुछ भी बोलोगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, ऑडिट करना है। अब ऑडिट करने के लिए बहुत सारे टूल होते हैं। शॉर्ट में यदि मैं बताऊं तो एक टूल हमारे पास है, क्या, एसईओ क्वेक, ठीक है। एसईओ क्वेक क्या होता है, ये फ्री टूल है जिसको आपको क्रोम एक्सटेंशन है, नॉर्मल गूगल में जाके आपको सर्च करना है एसईओ क्विक क्रोम एक्सटेंशन, आपको उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको क्लिक करके ऑन करना है और ये डायग्नोसिस पे जाना है। जिस पेज का भी आप ऑडिट करना चाहते हो उसको ओपन करके आपको क्या करना है, डायग्नोसिस पे जाना है। जैसे जाओगे आपको यहाँ पे सारे पैरामीटर आपको यहाँ पे दिखा देगा कि वो कैसा है, ठीक है। इवन उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसका टाइटल क्या है, कितने कैरेक्टर का है, डिस्क्रिप्शन है तो क्या लिखा हुआ है, कितने कैरेक्टर का, हेडिंग कितना यूज किया हुआ है, सारा डिटेल बता देगा। मतलब 80% चीजें जो आप ऑन पेज में करते हो वो सारा चीज आपको यहाँ पे बता देगा। कुछ चीजें ऐसी होगी जिसके लिए आपको मैनुअली या कोई और टूल यूज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हमको समझ में आता है कि अच्छा इसका टाइटल क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, इसमें कैनोनिकल टैग यूज नहीं किया हुआ है, टाइटल में कीवर्ड है कि नहीं है, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज किया हुआ है कि नहीं है। तो इससे पहली चीज तो ये समझ में आता है कि यदि ये सारा चीज परफेक्ट है, मतलब इसमें किसी ने पहले काम किया है। या मैं बोलूंगा परफेक्ट नहीं भी है, फिर भी यदि टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड थोड़ा बहुत यूज किया हुआ है, हेडिंग यूज किया हुआ है, मतलब किसी ने काम किया हुआ है। और यदि नहीं किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जनरली हम ऑडिट क्यों करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वेबसाइट में आधी चीजें पहले से की हुई है और वही चीज हम डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको समझ में आता है कि हाँ ये चीज सही है, ये सही नहीं है। तो जो चीज आपको लगती है कि परफेक्ट नहीं है या आपको लगता है कि जो है उसको आप और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसको आप जब ऑन पेज करते हो तब वो सारा चीज इंप्लीमेंट करते हो।
लेकिन आपको यहाँ से पता चलता है कि क्या है, कैसा है, इसका कंटेंट कितना है, कंटेंट एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं, 404 एरर है कि नहीं, ये सारा चीज आपको इस ऑडिट से पता चल जाता है। तो आपको क्या करना रहता है, ऑडिट करना रहता है, क्योंकि ऑडिट से आपको वेबसाइट का स्टेटस पता चल गया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको कोटेशन देना है क्लाइंट को, कि ऑब्वियस सी बात है, फ्री में तो हम काम करेंगे नहीं। हाँ, खुद की वेबसाइट है तो बात अलग है, लेकिन यदि क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो तो आपको क्लाइंट को कोटेशन देना है। अब जो कोटेशन होता है वो सिटी वाइज वेरी करता है, प्लस वेबसाइट टू वेबसाइट, वेबसाइट की कैटेगरी क्या है, कौन सी सिटी के लिए कर रहे हो, कितना कंपटीशन है, बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है। बट जो मिनिमम चार्ज होता है वो होता है 500 रुपीज। जो मैक्सिमम चार्ज मार्केट में चल रहा है दैट इज 5000 रुपीज पर कीवर्ड पर मंथ। दैट मीन्स कि यदि आप किसी क्लाइंट के लिए 2-3 पेज के लिए काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, यदि आप किसी भी पेज के लिए काम करोगे तो एक पेज के लिए कम से कम 3 या 4 कीवर्ड के लिए काम करोगे, क्योंकि हर एक बंदा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेम तरीके से सर्च करेगा जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट होगा उसको लोग अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब हो सकता है उसी को कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च करे, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस करके सर्च करे, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करे, कुछ भी सर्च कर सकता है। तो हमें हर प्रोडक्ट के लिए कम से कम 3 या 4 कीवर्ड को टारगेट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जितने कीवर्ड के लिए आप काम करते हो हर कीवर्ड का कंपटीशन अलग होता है, इसीलिए जो चार्जेस होता है वो पर कीवर्ड पर मंथ मिनिमम 500 से लेके 5000 रुपीज पर मंथ के बीच वेरी करता है। लेकिन एज अ एजेंसी ओनर कोई भी एजेंसी जब काम करती है तो मिनिमम एक उसका सर्विस चार्ज फिक्स होता है कि मैं महीने का 10,000 के नीचे काम नहीं करूंगा, या फॉर एग्जांपल 8,000 रुपए मेरा मिनिमम सर्विस चार्ज है। यदि आप 3 कीवर्ड के लिए बोलोगे तो भी उतना लगेगा, 5 कीवर्ड के लिए बोलोगे तो भी उतना लगेगा, मतलब अप टू 5 कीवर्ड एक रेंज फिक्स होता है। यदि कंपटीशन ज्यादा है तो आपका जो भी पर कीवर्ड का चार्ज है वो एप्लीकेबल होगा। और यदि ऐसा होता है कि आप पर कीवर्ड के चार्ज के हिसाब से लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज पर कीवर्ड आपने लिया, ठीक है, कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है और एकदम कम भी नहीं है, मीडियम है, तो 2000 रुपीज पर कीवर्ड पर मंथ भी चार्ज ले रहे हो और 4 कीवर्ड के लिए काम कर रहे हो तो 8,000 रुपए होता है। लेकिन यदि मैं एज अ सर्विस एसईओ सर्विस प्रोवाइडर 10,000 रुपए मेरा मिनिमम सर्विस चार्ज है तो मैं 10,000 आपको चार्ज करूंगा। लेकिन वहीं पे यदि आप 10 कीवर्ड के लिए काम कर रहे हो और 2,000 रुपए पर कीवर्ड है, मतलब 20,000 आपका क्या हो गया, एसईओ का सर्विस चार्ज हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो भी आपके सिटी के हिसाब से रिलेवेंट प्राइस होगा वो कर सकते हो। ठीक है, आपको प्राइस देना है। प्राइस देने के बाद, कोटेशन देने के बाद यदि क्लाइंट एग्री होता है तो आपको उनसे एडवांस लेना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में चाहे आप एसईओ करो, चाहे सोशल मीडिया करो, या कोई भी फील्ड के लिए काम करो, बिना 100% एडवांस लिए यदि आप काम करोगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो बेटर है कि आप 100% एडवांस लेके काम करो। अब जैसे ही आपके पास क्लाइंट से एडवांस आ जाता है उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद हम एसईओ स्टार्ट करते हैं। लेकिन एसईओ स्टार्ट करने के पहले आप क्या करते हो, कीवर्ड रिसर्च करते हो। कीवर्ड रिसर्च मतलब कि क्लाइंट ने आपको बताया कि मेरे वेबसाइट में सपोज 5 पेज है, ये सारे पेज के लिए काम करना है, या फॉर एग्जांपल उसको लगता है कि प्राइस थोड़ा ज्यादा है, कम करने के लिए वो बोलता है कि 5 में से 3 पेज के लिए पहले काम करते हैं, मतलब 3 प्रोडक्ट के लिए पहले काम करते हैं, उसके बाद 2 प्रोडक्ट के लिए करेंगे। तो जो भी पेजेस या प्रोडक्ट के लिए आप काम करना चाहते हो उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करो। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद वो कीवर्ड क्लाइंट से फाइनल कराओ कि प्लान के अकॉर्डिंग मैं 5 या 6 कीवर्ड के लिए काम करूंगा। तो मैंने ये रिसर्च के, इस रिसर्च के हिसाब से ये टॉप 5 कीवर्ड है या ये टॉप 10 कीवर्ड है जिसके लिए हम काम करेंगे। तो वो कीवर्ड क्लाइंट को फाइनल कराओ, बट उसके पहले आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर सिटी में उस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या सर्चेस हो रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए आप मल्टीपल टूल्स है, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर टूल है, उबर सजेस्ट करके एक टूल है, केडब्ल्यू फाइंडर टूल है, ऐसे मल्टीपल टूल है जिसका आप यूज कर सकते हो। राइट, अब कीवर्ड रिसर्च करके आपने फाइनल कर लिया कि इस 5 कीवर्ड के लिए आपको क्लाइंट के लिए एसईओ करना है। अब उसके बाद क्या क्या इसके बाद हम डायरेक्ट ऑन पेज करेंगे तो नहीं, इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, अब ये कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट क्या होता है, इसके ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो बाद में आपको बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, बट शॉर्ट में यदि मैं आपको समझाऊं तो कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट क्या होता है कि जिस भी कीवर्ड के लिए आप काम करते हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, मेरे पास एक फाइल होगी जो मैं स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, 2 मिनट। तो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट कहाँ गया, ये इंटर्नशिप मटेरियल, एक एग्जांपल ताकि आपको समझ में आए कि कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट।
यहाँ पे क्या लिखा है, डेट। फॉर एग्जाम्पल आप आज की डेट, आज क्या है, जैसे कि मैं आज 22 तारीख है, 22 मई 2025 को कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी सीरियल नंबर है आप सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दोगे, फॉर एग्जाम्पल 1। अब आपका कीवर्ड क्या है, आपका कीवर्ड है फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रायपुर। इस कीवर्ड के लिए आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाल दिया। आप लोगों को पता होगा कि हम हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड के लिए काम करते हैं। तो जो भी आपका कीवर्ड है वो आपने यहाँ पे लिखा जिसके लिए आप काम करने वाले हो। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है SCRP। SCRP मतलब क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इस कीवर्ड के लिए आप काम कर रहे हो तो इसको आप कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद इसको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे ये जो आपको दिखता है, आपको पता है, इसे हम बोलते हैं लोकल रिजल्ट। यहाँ पे टॉप पे आने के लिए हम एसईओ नहीं करते, लेकिन उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक रिजल्ट दिख रहा है, इस ऑर्गेनिक रिजल्ट में यदि आप अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना चाहते हो तो उसके लिए जो एक्टिविटीज करते हो दैट इज कॉल्ड एसईओ। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है सेकंड नंबर पे मेरी वेबसाइट टॉप पे आ रही है। लेकिन जरूरी नहीं ना कि जिस क्लाइंट के लिए आप काम करो उसकी वेबसाइट एकदम फर्स्ट सेकंड पेज में ही आ जाए। तो आपको क्या करना है, ये जो चीज होती है इसे हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। जब भी कोई कीवर्ड आप डालते हो, कीवर्ड डालने के बाद जो भी पेज आपके सामने आता है उस पेज को हम बोलते हैं SCRP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो इस पेज पे आपका रिजल्ट कौन सी पोजीशन पे है, तो आपको ये एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि फर्स्ट पेज के लिए कंपटीशन ना हो तो, और यदि कंपटीशन होगा तो आपको फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, मतलब टॉप 100 तक आपको चेक करना है। एक पेज में 10 रिजल्ट होते हैं, मतलब आपको 10 सर्चेस तक जाके चेक करना है कि कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सेकंड पेज के यहाँ पे 9th नंबर पे यदि मिलता है कि क्लाइंट की ये वेबसाइट है जिसके लिए आप एसईओ कर रहे हो, तो जो भी कीवर्ड आपने सर्च किया उसके लिए आपका वेबसाइट सेकंड पेज के 9th नंबर पे आया, मतलब फर्स्ट पेज में 10 रिजल्ट, सेकंड पेज में 9, मतलब 19th नंबर पे अभी उसकी वेबसाइट प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, SCRP में लिखना है 19। उसके बाद कई बार क्या होता है, आपको ये चेक करना है पेज यूआरएल, मतलब कौन सा पेज रैंक पे आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज वहां पे रैंक पे आता है, कभी कभार ऐसा होता है कि वही पेज रैंक पे आता है। तो यदि सही पेज रैंक पे आ रहा है तो उसका यूआरएल डालो, गलत आ रहा है तो उसका भी यूआरएल डालो। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि यदि इस कीवर्ड के लिए जो पेज रैंक पे आ रहा है वो परफेक्ट नहीं है, मतलब कभी कभी होम पेज आता है या कोई और पेज आ रहा है, तो सजेशन में आपको लिखना है कि गलत पेज रैंक पे आ रहा है। ठीक है, एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा जिसे हम बोलते हैं कीवर्ड मैपिंग। कीवर्ड मैपिंग का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ राइट कीवर्ड फॉर द राइट पेज, मतलब सही पेज के लिए सही कीवर्ड टारगेट करना। तो जिस कीवर्ड के लिए आप काम कर रहे हो उसके लिए यदि वो पेज रैंक पे नहीं आ रहा है, कोई और पेज रैंक पे आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो भी पेज रैंक पे आ रहा है उसका नाम लिखते हैं। सही आ रहा है तो सजेशन में कुछ भी नहीं लिखोगे, और गलत आ रहा है तो वहां पे मेंशन करते हैं कि वी हैव टू टारगेट राइट पेज फॉर दैट कीवर्ड। ठीक है, पेज नेम लिखना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब वही रहता है कि कुछ लोगों को यूआरएल से समझ नहीं आता है तो उस पेज का जो नाम है वो डाल दो कि होम पेज आ रहा है, कोर्स का पेज आ रहा है, या एग्जैक्ट वही पेज आ रहा है, तो दोनों इनडायरेक्टली सेम है। ठीक है, तो आपको ये रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ये तो मैंने एक कीवर्ड के लिए बताया। इस तरीके से 10 कीवर्ड है तो 10 कीवर्ड के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कौन सी डेट को आप प्लान कर रहे हो, कौन कौन से कीवर्ड है, उसका रिजल्ट क्या है, ऐसे आप टॉप 100 तक चेक करते हो। और ये जो रिपोर्ट होता है ये हम क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं। अभी आपने काम स्टार्ट नहीं किया है, आपने क्लाइंट को बजट दिया, उससे कोडे मतलब एडवांस लिया, काम चालू करने के पहले एक रिपोर्ट आप दे रहे हो। क्योंकि सीधी सी बात है, एसईओ आज आप करोगे तो कल तो रिजल्ट आएगा नहीं, टाइम लगेगा। जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आप हर महीने उससे पैसे ले रहे हो, लेकिन यदि आपको पता है कि रिजल्ट 5 महीने 6 महीने के बाद आएगा तो क्लाइंट वेट कैसे करेगा। आज की डेट में किसी के पास पेशेंस नहीं है। तो आप क्या करते हो, ये रिपोर्ट बना के देते हो, जिससे क्लाइंट को पता चलता है कि अभी आप काम मेरा स्टार्ट कर रहे हो। काम स्टार्ट होने के पहले ये जो टॉप 10 कीवर्ड है जिसके लिए आप काम चालू करोगे, वो 10 कीवर्ड के लिए अभी मेरी वेबसाइट गूगल के कौन से पोजीशन पे है। हो सकता है कि टॉप 100 पे भी ना हो सकता है कि टॉप 50 में है, टॉप 60 में है, जिसमें भी हो उसको पता रहेगा। और जब आप काम करोगे तो काम करने के बाद हर महीने ये रिपोर्ट आपको क्लाइंट्स को देना है, ताकि क्लाइंट को भी पता चले कि आप जो काम कर रहे हो उससे रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, आपको भी पता चलता है कि आप जो काम कर रहे हो, जो भी आपने सीखा है उससे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि यदि रिजल्ट आ रहा है तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप और अच्छे से काम करोगे, और क्लाइंट को भी एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि यस, मैंने आपको बोला था कि 5 महीने या 6 महीने में मैं आपकी वेबसाइट को रैंक पे लेके आ जाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ हर महीने आपको यहाँ पे ग्रोथ दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ये कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट बनाना है और क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, राइट। अब कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट बनाने के बाद क्या करना है,
अब क्लाइंट को तो पता चल गया कि उसकी वेबसाइट टॉप 50 में है कि नहीं है, या टॉप 100 पे है कि नहीं। अब आपने उसको काम करके टॉप 10 में लाना है या टॉप 5 में लाना है। तो सबसे मेन एक्टिविटी जो होती है वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ऑन पेज एसईओ। अब जो भी आपने एसईओ में सीखा है, जो वन टाइम प्रोसेस होता है किसी भी वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए, आप लोगों को पता होगा। तो वो सारे पैरामीटर्स को आपको क्या करना है, यदि सही नहीं है, आपने ऑडिट किया था, ऑडिट में आपको लगता है कि पेज का टाइटल सही नहीं है, तो पेज का टाइटल परफेक्ट करो। या टाइटल सही है बट उसका लेंथ बहुत बड़ा है, जिसको 60 कैरेक्टर के अंदर आपको रखना है, तो वो मेंटेन करो। मतलब जो भी चीज आपने ऑन पेज में पढ़ी है, चाहे पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, अल्ट टैग, कंटेंट, जितना भी आपने पढ़ा है, वो सारी चीजों को आपको वेबसाइट के उस पेज के लिए जिसके लिए आप काम करना चाह रहे हो, आपको पूरा कंप्लीट करना है। इवन आप लोगों ने कई बार ये भी सुना होगा कि टेक्निकल एसईओ होता है। टेक्निकल एसईओ मतलब कि आपको एक्सएमएल फाइल बनानी है, या साइट मैप बनाना है, robot.txt ऐड करना है, कैनोनिकल टैग ऐड करना है, आपको गूगल टैग मैनेजर ऐड करना है, या गूगल एनालिटिक्स को यूज करना है, गूगल वेब मास्टर टूल यूज करना है। जितने भी ये सारे टूल यूज करने हैं, या जो भी चीज वेबसाइट के अंदर विद इन ए वेबसाइट जो करने वाली चीज है, वो सब ऑन पेज करते वक्त अपने डेवलपर की हेल्प से वेबसाइट में आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है। अब ये काम होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट लिंक बिल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं बैकलिंक। बैकलिंक का मतलब क्या होता है, जिसको जनरली हम बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज में हम क्या करते हैं, हम लिंक बिल्ड करने का काम करते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको अलग अलग वेबसाइट में जाके हमारे वेबसाइट के लिए लिंक बिल्ड करना है, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज पढ़ी होगी, जैसे कि आर्टिकल सबमिशन, बिजनेस लिस्टिंग सबमिशन, इमेज सबमिशन, वीडियो सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग है, गेस्ट ब्लॉगिंग है। बहुत सारी एक्टिविटी आप लोगों ने पढ़ी होगी। वो सारी एक्टिविटी अपने उस पर्टिकुलर पेज के लिए या उस क्लाइंट के लिए, वेबसाइट के लिए करना है। और उसके बाद कंटिन्यू आपको ये प्रोसेस करना है। उसके बाद हर महीने, जैसे मैंने आपको बताया, कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट बनाना है। खुद को भी चेक करना है कि क्या लास्ट रिपोर्ट से इस बार ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ, और उसको क्लाइंट को फॉरवर्ड करना है। तो ये जो प्रोसेस है, जिसमें आपको सबसे पहला वेबसाइट एनालाइज करना है, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करना है, एसईओ ऑडिट करना है, उसके बाद आपको बजटिंग करनी है, मतलब क्लाइंट को कोटेशन देना है। अप्रूवल होने के बाद आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट बनाना है, उसके बाद ऑन पेज एसईओ करना है, एंड लास्ट ऑफ पेज एसईओ करना है। ये स्टेप्स यदि आप फॉलो करते हो, तो आप किसी भी वेबसाइट को इजीली रैंक पे ला सकते। होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए एसईओ करते हो और कहीं कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कमेंट का जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करूं। तब तक के लिए बाय बाय।